और जबलपुर के बरगी डैम में हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 4 से 5 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं और अब तक 28 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू टीम ने 9 लोगों के शव निकाले। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और ऐसे में अब तक 4 से 5 लोगों की तलाश एक बार फिर शुरू की गई है। आज तीसरा दिन है इस दुर्घटना के बाद। अब तक 28 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सामने आई दुर्घटना के पहले की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ चूंकि जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम रहा, लोग जब इस क्रूज़ पर सैर करने के लिए निकले थे उस वक्त की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें रेस्क्यू में बचा लिए गए लोग और रेस्क्यू में मारे गए लोग भी दोनों ही नज़र आ रहे हैं। और एक जो लास्ट जो वीडियो सामने आया जिसमें कि पूरी तरह से क्रूज़ में जब पानी भर गया लबालब, उसके बाद जब लोगों को लाइफ जैकेट्स बांटी जाने लगी। और देखिए ये लाइफ जैकेट पूरी तरह से सील पैकेट में निकाल कर लोगों को दी जा रही है। हालांकि सवाल तो ये उठ रहे हैं कि पहले से ही ये लाइफ जैकेट्स क्यों नहीं दी गई थी, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं लाइफ जैकेट्स मौजूद थी, ये भी बहुत बड़ा गनीमत ही कही। कातिल लहरों का कहर कब मौत के सफर में तब्दील हो गया, ये किसी को पता नहीं चला। सिस्टम की लापरवाही ने 9 जिंदगियों को निगल लिया। तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं सिस्टम से, जिम्मेदारों से, सवाल उन लापरवाहों से जिन्होंने कुछ ऐसा किया कि ये सब कुछ हुआ। सवाल ये कि मध्य प्रदेश में ये मौत का क्रूज आखिर कितने हैं जिम्मेदार। जबलपुर क्रूज हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। खबर है कि अभी 4 से 5 लोग लापता हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जिंदगी की तलाश युद्ध स्तर पर हो रही है। खबर यह भी है कि जो लोग लापता हैं उनमें ज्यादातर तो बच्चे हैं जो पानी की कातिल लहरों में समा गए। अब आपको इस हादसे को लेकर क्या सोचना है, क्या आपका विवेक गवाही देता है? आप इस हादसा कहें इसे या सिस्टम की लापरवाही, ये तो आपका विवेक तय करेगा। हालांकि इस हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरीके से सख्त हैं। जिम्मेदारों पर गाज गिरी है और कई लोगों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। ये कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को तस्वीरों के माध्यम से बयां कर रही है। सवाल यह है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। दरअसल सवाल ये कि कैसे हुआ हादसा, क्षमता से अधिक लोग इसमें सवार थे। अचानक क्रूज का संतुलन बिगड़ा, एक तरफ झुकने लगा क्रूज और इसमें पानी भरने लगा। तेज हवा और लहरों का जोरदार दबाव, इंजन और स्टीयरिंग में अचानक आई गड़बड़ी, लाइफ जैकेट्स और सेफ्टी नॉर्म्स की अनदेखी। और इस पूरे मामले से जुड़े अगर बड़े अपडेट्स की बात करें तो एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 4 से 5 लोग जो अब भी लापता हैं उनकी तलाश हो रही है। अब तक 28 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 9 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। ये जो परिस्थिति बनी, क्या मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान और जो पूर्व सूचना जाहिर की गई थी, इसके बारे में बोट संचालन प्रबंधन को जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो क्या वक्त रहते इसे रोका नहीं जा सकता था? और जो परिस्थितियां थीं, जिन हालातों के बारे में बात हो रही है, उन हालातों के बनने के दौरान भी ये अंदाजा नहीं लग पाया था कि आगे क्या सिचुएशन हो सकती है। तेज हवा के झोंकों के बीच भी नौका विहार जारी था। अब आपको लापरवाही की 2 तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे क्रूज में सवार लोगों ने लाइफ जैकेट्स नहीं पहनी और दूसरी तस्वीर यह है कि
जब ये हादसा होने लगा और उस दौरान करीब 1 घंटे तक जब जद्दोजहद चल रही थी तो लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई थी और इसी अफरा तफरी में कई लोगों की जान चली गई। अगर हादसे के पहले ही लाइफ जैकेट्स दे दी गई होती तो शायद इतने लोगों की जान न जाती, शायद मारे गए लोगों को बचाया जा सकता था। और इस हादसे के बाद जैकेट्स वितरण और कुछ जो वीडियोस सामने आए हैं वो कई तरह के सवाल और इस घटना के बारे में जोड़ रहे हैं। तो वहीं इस दुखद हादसे के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की। इस बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इस हादसे को लेकर काफ़ी गमगीन नजर आए और उन्होंने उस माँ बेटे के रेस्क्यू के दौरान सामने आई तस्वीरों का जिक्र करते हुए कुछ प्रतिक्रिया दी है, ये सुनवाते हैं आप। शव निकाला क्रूज से बाहर तो बच्चा को वो इतनी जोर से पकड़ी थी, इतनी जोर से पकड़ी थी कि इस मौत हो जाने के बाद भी, शरीर छूट जाने के बाद भी मां का बच्चे से छूट पाना मुश्किल है। वो दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध है, हैरान है और संवेदनाओं को झंझोड़ कर रख देने वाली वो तस्वीर थी। और बात करेंगे हमारे सहयोगी श्रीनिवास चौधरी से। श्रीनिवास, पहले तो ये बताइए कि तीसरा दिन हो गया है और जो 4 से 5 लोगों के शवों की तलाश हो रही है, कब तक पूरी हो सकती है? जब आज एक बार फिर रेस्क्यू शुरू हुआ तो कहां से शुरू हुआ? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार से बरगी डैम में कल जो बड़ी क्रूज़ के डूबने का मामला सामने आया, जिसमें कि अभी तक कुल 28 लोगों का जो है जीवित अवस्था का रेस्क्यू करके निकाला गया था, उनको बचाया गया था और वहीं जो है 9 लोगों का बॉडी बरामद हुई थी। हालाँकि अभी 4 से 5 ऐसे हैं जो कि अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी लगातार तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीम है, वो अभी मौके पे है और जो बोट है, बोट के माध्यम से कहीं न कहीं शवों को देखने का प्रयास किया, लापता व्यक्ति को ढूँढने का प्रयास लगातार की जा रही है। क्योंकि वहाँ देखा कल जब क्रूज़ को बाहर निकाल लिया गया था, जिसके बाद क्रूज़ का भी जो रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ की टीम और सेना के जवानों द्वारा उसको भी पूरे बारीकी से निरीक्षण किए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर लापता व्यक्तियों को सब बरामद हो, क्योंकि क्रूज़ को 2 भाग करके उसको अलग-अलग टुकड़ों में कर दिया गया है, जिससे कि समझ में आए कोई भी ऐसी जगह न बचे जहाँ की लगे कि नहीं यार वो जगह छोड़ दिया गया है। हालाँकि उसके बावजूद जहाँ क्रूज़ डूबा था, उस जगह का भी गोताखोरा सेना के गोताखोरों द्वारा लगातार वहाँ पे रेस्क्यू किया गया, लेकिन एक भी किसी लापता व्यक्ति का पतासाजी नहीं हो पाई। हालाँकि ये भी अंदाज़ा लगा रहा है कि हो सकता है जब तेज़ आंधी-तूफ़ान आया था और बोट में पानी भर रहा था, तो कहीं न कहीं घबराहट में लोग बोट से कूद गए होंगे, कूदने के कारण कहीं बह न गए हों, तो वो बोट द्वारा उसका भी आस-पास जो 1 से लेके 5 किलोमीटर की दूरी है, तो बोट द्वारा वहाँ भी एसडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश की थी। वहाँ देखा जा रहा है कि कहीं जो लापता हैं, उनके बॉडी मिल जाए या किसी प्रकार का मान लो यदि बच गए हों, कहीं आस-पास हों, तो उनका भी ढूँढने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह आपको बता दूँ कि कहीं न कहीं प्रशासन अभी भी अलर्ट मोड में है। कोशिश ये है कि जो जितने बोट में सवार थे, उन सभी की पहचान हो जाए, उन सभी के बारे में जानकारी मिल जाए, क्योंकि अभी तक जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि 41 की संख्या बताई जा रही है, जिसमें कि 28 को जीवित बचाया गया, जबकि 9 की बॉडी बरामद हुई। तो वहीं बचे हुए जो हैं, तो उनकी तलाश अभी लगातार जारी है। हालाँकि आपको सीधे तरीके से यदि बता दूँ मैं कि लापरवाही का ही मेन वजह इसमें समझ में आता है। क्योंकि जिस प्रकार से हादसा और अपने पास विजुअल आए जो पहले जो हैं, उसमें जो रिसॉर्ट में उसमें जो क्रूज़ में सवार थे, उन सभी किसी की बॉडी पर लाइफ जो जैकेट की एक भी नामो-निशान दिखाई नहीं दे रहा है। आप जो वीडियो में साफ तौर पे दिखाई दिया है, जिसमें कि लोग एन्जॉय करते हुए क्रूज़ में नज़र आ रहे हैं, लोग पिकनिक स्पॉट मनाने आए थे जब बरगी में, लेकिन उनको लाइफ जैकेट नहीं दी गई। यहाँ तक कि प्रत्यक्षदर्शी जो उसमें सवार थे, उनका भी साफ तौर पे कहना है जब टिकट कराने के बाद जब बोट में क्रूज़ में जब वो आए, तो उनको लाइफ जैकेट नहीं दिया गया।
हालांकि जब तेज आंधी तूफान आने लगी और जब उसके झोंके जब खिड़की के तोड़ के पानी जब बोट में आने लगा और बोट धीरे धीरे पानी से भरने लगा, तब कुछ क्रू के मेंबर आए। वो खुद तो लाइफ जैकेट पहने थे, लेकिन उनको लाइफ जैकेट निकाल के दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ कि जितना बताया, जिस संख्या में वहां पे लोग थे उतने लाइफ जैकेट मौजूद नहीं थे। तो रेस्क्यू टीम देखिए, पैक जो पन्नी में जो पैक है, पैक न्यू लाइफ जैकेट निकाल के उनको दिया जा रहा था। इससे साफ तौर पे जाहिर है कि कहीं ना कहीं इनको लाइफ जैकेट नहीं दिया गया। इसके साथ ही जब मौसम विभाग ने जब 3 दिन पहले अलर्ट कर दिया कि तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होगा, यहाँ तक कि ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया तेज हवा चलने की, तो उसके बावजूद क्रूज का संचालन क्यों हो रहा था? यदि क्रूज का संचालन यदि आप कर रहे थे तो आपको सुरक्षा के लहजे से पूरे उपकरण के साथ सभी साजो सामान वहां उपस्थित रखना था। गोताखोर जो हैं, जो क्रू मेंबर हैं, इसके अलावा जो बैकअप टीम है, वो भी वहां मौजूद होना था। लेकिन ऐसा दिखाई इस हादसे में नहीं दिया। वो तो शुक्र है कि जल जीवन मिशन के वहां कार्य चल रहा था, उसमें कुछ ऐसे मजदूर थे, तैराक थे, जो ये घटना को देखे और सबसे पहले पहुंचे और वहां जाके जो क्रू में सवार यात्री थे, सैलानी थे, उनको जल्दी जल्दी बाहर निकाला गया। नहीं तो बहुत बड़ा और हादसा हो सकता थी, मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। इससे देखिए, और साथ में जो कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान हमारे सामने आए हैं कि जब क्रू भरने लगा, जब पानी में और डूबने के कगार पे, तब क्रू जो के मेंबर आए और उनको आके लाइफ जैकेट का वितरण किया गया। साथ ही साथ जो बता दूं कि लगातार उन लोग आवाज लगा रहे थे, लेकिन जाहिर है, और ये परिस्थितियां कई तरह के सवाल तो उठा रही हैं, और जो चिंता आपने जताई श्रीनिवास, इस पर भी कहीं ना कहीं उन जवाबों की तलाश रहेगी लोगों को।